ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 6 मई 2020 बुधवार का दिन है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन भगवान नरसिंह का प्रागट्योत्सव मनाया जाएगा। चित्रा नामक नक्षत्र है। तुला राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धनिया खाकर के यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मेष राशि में, चंद्रमा जो कि तुला राशि में और मंगल ग्रह कुंभ राशि में, बुध मेष राशि में, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला और धनु ये 7 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। मान सम्मान के साथ यश प्रतिष्ठा भी इनको प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में एक नयापन महसूस होगा और कोई नया काम भी शुरू करने की कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। नए लोगों से लंबी चर्चा होगी और किसी नए व्यक्ति से इनकी मुलाकात या दोस्ती होने वाली है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना है एवं इनके भाग्यशाली अंक क्या रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कोई खास काम आप निपटा लेंगे। कोई काम सीधे सीधे न हो तो उसे विपरीत मार्ग से भी आपको निपटाना पड़ेगा, लेकिन सोचा हुआ काम पूरा जरूर हो जाएगा। कभी कभी आपको लगेगा कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन आपको आत्मविश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होगी। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएगी। बहुत हद तक आप सफल हो जाएंगे। जो भी करना है खुद के दम पर करें, किसी और के ऊपर आश्रित न रहे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने का योग है और उपाय के रूप में भोजन के साथ गुड़ खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दिन आपके लिए अच्छा है। कोई अच्छी खबर, अच्छा संदेश आपको मिलने वाला है। कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने में आप सफल हो जाएंगे। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। आर्थिक मामलों में सुधार होने का योग है और कहीं से कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मौज मस्ती और विशेष कार्यों के लिए आप खर्च करने की योजना बना सकते हैं। घर परिवार के साथ अच्छे से समय व्यतीत होगा और कोई बड़ा फैसला यदि आपको करना है तो सोच समझ करके करना चाहिए। जल्दबाजी करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान शंकर जी को दूध चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। खुद पर भरोसा रखें। रिश्तों के क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा। थोड़ा झुकने के लिए आप तैयार रहे। नए रिश्तों की शुरुआत होगी। जोश में आकर वो सारे काम आप निपटा लेंगे जो बहुत दिनों से बाकी है। अचानक आपको कोई ऐसा धन संबंधित काम याद आएगा जिसको आप बहुत दिनों से करने का सोच रहे हैं। मन प्रसन्न रहेगा और माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे शक्कर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। किसी जरूरी काम से यात्रा होगी। बड़ी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इससे आपको अचानक फायदा होगा। छोटा मोटा फायदा और लाभ की प्राप्ति होगी। रहने या काम करने की जगह में बदलाव होगा। आपके सामने एक साथ कई प्रकार के काम होंगे। कई कामों को पूरा करने में आपको धैर्य रखना होगा। अपने व्यवहार पर ध्यान दें। संतान से सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा और कार्यक्षेत्र में नई योजना आप बनाएंगे। संतान से आपको खुशियां मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। कोई काम यदि सोचे हुए तरीके से नहीं हो तो आप चिंता न करें, परेशान न हो। कुछ समय में उसका परिणाम आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। और उपाय के रूप में मां दुर्गा को यदि आप मेहंदी चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। नई कार्य योजना आपके सामने आ सकती है जो आपके मौजूदा काम की तुलना में अधिक फायदेमंद होगी। इस पर विचार करें, आप भाग्यशाली हो सकते हैं। अचानक कुछ निवेश की बातें आपके दिमाग में आ सकती है। आज कुछ फैसले सही रहेंगे। संतान की आवश्यकताओं पर ध्यान दें। नजदीकी रिश्तों में सुधार होगा। अपनी बात मनवाने में आप बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। काम की तारीफ होगी, आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। परिवार के मामले आप निपटा लेंगे, खुश रहेंगे। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें और बराबर का रिस्पांस आपको देना चाहिए। और उपाय के रूप में गणेश जी को यदि आप मीठी वस्तु का भोग लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। किसी तरह का शक यदि आपके मन में है तो वह समाप्त हो जाएगा। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी और संबंध अच्छे बनेंगे। घर परिवार के कई मामलों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। परिवार के साथ आपका समय व्यतीत होगा। पिछले कुछ समय से पैसों से जुड़े मामले यदि चल रहे हैं तो उन पर ध्यान दें। कोई भी नया काम शुरू करने के पहले अच्छी प्रकार से विचार करें। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। कुछ लोग आपके काम में रुकावट बनने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों से मदद मिलेगी। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति और प्रगति का समाचार भी आपको प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में हरे धनिये का उपयोग भोजन के साथ करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। जो भी फैसला लेना हो ध्यान से ले और सोच समझकर ही आपको निर्णय करना चाहिए। किस्मत के भरोसे कोई भी बड़ा निर्णय यदि आप करने जा रहे हैं तो आपको शांति रखने की आवश्यकता होगी और फायदे वाला दिन रहेगा। अधिकारी वर्ग आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक दायरे में अपने से बड़े लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे। आपकी कार्यक्षमता से कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे और एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। दिन अच्छा है। नज़दीकी लोगों से आपका संबंध अच्छा रहेगा। रिश्तों की बात जो अभी तक अनसुलझी है वह सुलझ जाएगी। बात करेंगे तो पुरानी सारी जो विवादित बातें हैं वो समाप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में यदि आप दही का उपयोग भोजन के साथ करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कोई बड़े राज की बात आपको पता चलने वाली है। बिजनेस में नए नए आइडियाज मिलेंगे। नौकरी बदलने का मूड आपका रहेगा या फिर आप कोई नया व्यवसाय करने का भी विचार करेंगे। कार्यक्षेत्र में एक नयापन आपको महसूस होगा। आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ परेशानी आपके सामने आ सकती है। धन संबंधित विशेष परेशानी आपके सामने हो सकती है। निजी जीवन में भी कुछ तनाव उत्पन्न होगा। जीवन साथी से अनबन हो सकती है। किसी से भी बोलते समय आपको अच्छी प्रकार से बात करना चाहिए क्योंकि आपके द्वारा कही गई बातें उनको बुरी लग सकती है और उसके कारण आपके और उनके बीच में दरारें उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सोच समझ करके आपको बोलना चाहिए। और उपाय के रूप में गणेश जी को यदि आप गुड़ चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। रोजमर्रा के कार्यों में आपको फायदा होगा। प्रेम प्रस्ताव आपको प्राप्त होगा। कुछ जरूरी काम आपके अधूरे रह सकते हैं। बिजनेस में कोई भी रिस्क न ले। थोड़े अस्त व्यस्त आप रहेंगे। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने पर आपको ध्यान देना चाहिए। आत्मविश्वास और आकर्षण आपके लिए आवश्यक होगा। नए लोगों से मुलाकात तथा चर्चा होगी। कहीं से कोई अचानक आपको फायदा मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में एक नई ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी और जो रुका हुआ काम है, अटका हुआ काम है, वह होने लगेगा। और विशेष रूप से यदि आप अपने भगवान का पूजन करते हैं तो आपको विशेष फायदा होगा। यानी इष्ट देव को या अपने भगवान को पुष्प चढ़ा करके उनको प्रणाम करेंगे तो आपके लिए दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। रोजमर्रा के कामों में फायदा होगा और आज की परिस्थितियां आपको आगे चल करके फायदा देगी। कुछ कामों में शॉर्टकट लेंगे तो सफल भी हो जाएंगे। आज आप दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे और परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएगी। कुछ ऐसे काम भी आपको करने पड़ेंगे जो आप नहीं चाहते हुए भी आपको करना पड़ेंगे। उपाय के रूप में यदि काले तिल अपने घर के मंदिर में आप चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की।
सोचे हुए अधिकतम काम आपके पूरे हो जाएंगे। संतान से भी आपको फायदा होगा। जब तक सारी बातें पूरी तरह साफ न हो जाए किसी से भी वादा न करें। कोई आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर सावधान रहे। कोई फायदेमंद सलाह आपको किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति से मिल सकती है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और उपाय के रूप में भोजन के बाद मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। धैर्य से पूरे दिन की गतिविधियों पर ध्यान दे। आज मिलने वाले ऑफर्स पर भी ध्यान दे। ध्यान बांटने वाली कई चीजें आपके सामने रहेगी। कोई नया काम यदि आप शुरू करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके आपको शुरू करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति मिलेगी और नई नौकरी की तलाश यदि आप बहुत दिनों से कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा होने वाला है। नया रोजगार भी आपको लाभ दे सकता है। और उपाय के रूप में गाय को रोटी खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।